पुराने तरीके सारे सीख लिए हैं, अब सीखें बिल्कुल न्यू तरीका। तो आज मैं आपको बताऊंगी सफ़ायर का ये खूबसूरत सा आर्टिकल जिसको पैच लगाने का कंप्लीट तरीका। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ायर का ये खूबसूरत सा दामन का पैच लगाने का तरीका। इतना इजी और सिंपल सा तरीका है और आपको बहुत ही कम टाइम में जो है आप ये पैच लगा के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल न्यू तरीका है, पुराने तरीके जो है वो आप एक साइड पे रख दें और ये नया वाला जो तरीका है इसको आप लाजमी आजमाइएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले सही हीट रख के पैच को जो है वो प्रेस कर लेना है। उसके बाद जितना आपको दामन चाहिए है उतना आपने डबल फोल्ड कर लेना है। एम्ब्रॉयडरी जो है वो आपने दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर लेनी है। आपकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल जो है दामन की तरफ से बराबर आनी चाहिए। अब आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ पर जो है वो मैंने दामन की तरफ से जो है 2 इंच जो है वो टिश्यू एक्स्ट्रा रखा था। अब इस टिश्यू को जो है आपने किस तरीके से इस्तेमाल में लेके आना है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। अब जो है ना आपने यहाँ इस तरफ से चौड़ाई से ना इस तरह से आपने लंबाई में धागा जो है वो आपने खींचना स्टार्ट कर देना है। ये देखें इतना धागा जो है वो मैं खींच चुकी हूँ। अब मैं बाकी भी आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो है इसको इस तरह से धागा खींचा है और इसकी जो है ना ये खूबसूरत सी इसको एक लुक दी है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, बिल्कुल इसकी न्यू लुक है कि आप अगर अपने ड्रेस पे बनाएंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आएगा एक नया जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करने का। ये देखें इस तरह से आपने धागा खींचना है और इस तरह एंड तक जो है ना आपने इसको खींचते जाना है। ये देखें सेम सारा इसी तरीके से आपने खींचना है। ये देखें यहाँ से मैं आपको स्टार्ट से फिर दिखा देती हूँ। 3-3 तारें जो थी ना मैंने पकड़ ली थी, 3-3 तारें करके जो है ना मैंने इसको पकड़ के खींचना स्टार्ट किया था। ये देखें इस तरह से ऐसे आपने इसको साथ के साथ जो है तारें खींचते जाना है और इसको जो है ना ये एक नई लुक जो है वो आपने देते जाना है। धागा जो है वो काफ़ी मुझे इरिटेट कर रहा था तो वो मैं साथ के साथ जो है वो इकट्ठा किए जा रही थी। तो आपने ना इस तरह से अच्छा यहाँ पर जो एक बड़ी अहम बात है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को ना आपने गौर से देखना है, कोई एक पॉइंट भी जो है वो आपने मिस नहीं करना। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है जब हम नया तरीका सीखते हैं तो उसमें नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो आपने जो है ना आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये न्यू जो तरीका है वो कैसा लगा है। ये देखें इस तरह से मैंने कंप्लीट जो है इसका धागा खींच लिया है। अब जो आपका अगला स्टेप होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। दामन को आपने खोल लेना है, उसके दरमियान में निशान लगाना है और आपने पैच के दरमियान में निशान लगा लेना है। ठीक है, जो नीचे से दामन वाली साइड है उसको मैंने फोल्ड नहीं किया है और आपने भी फोल्ड जो है वो नहीं करना है। ठीक है, अब आप इसको देख लें कि मैंने कितना जो है मार्जिन के लिए नीचे कपड़ा रखा है। ये देखें तकरीबन 1 इंच जो है वो मैंने नीचे मार्जिन के लिए कपड़ा रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है ना आपने लेनी है फैब्रिक ग्लू। ठीक है, ये फैब्रिक ग्लू बहुत ही सॉफ्ट लुक देती है और जो है ना आपकी इसकी सिलाई भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाती है। अब जो आपने क्या करना है यहाँ पर हल्की हल्की सी जो है ना वो फैब्रिक ग्लू लगानी है। आपने ज़्यादा जो है वो फैब्रिक ग्लू नहीं लगानी क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा जो है वो फैब्रिक ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे आने वाली हर वीडियो जो है ना वो आप लाजमी वॉच किया करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ जो सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरे दामन पे जो है वो फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद जो है ना आपने बिल्कुल इनके दरमियान का जो दामन और पैच का दरमियान है ना इसका ख्याल रखते हुए अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे हाथ से प्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, चाहे तो इसको आयरन कर लें चाहे तो प्रेस कर लें। अब यहाँ पर जो ये आपको आउटलाइन नज़र आ रही ना, पहले आपने इसकी आउटलाइन के ऊपर ऊपर ऐसे सिलाई लगानी, बिल्कुल सॉरी इसके साथ साथ सिलाई लगानी, ऊपर ऊपर नहीं लगानी है। आपने इसके साथ साथ सिलाई लगानी है और आपने जो है ना इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है कि बिल्कुल भी जो है ना आपकी लगी हुई सिलाई जो है वो दिखाई ना दे। ठीक है, आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है। सिलाई ऐसे होनी चाहिए कि वो लगी हुई बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब जो है आपने अगला स्टेप क्या लेना है। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है ना पत्तियों के साथ साथ बिल्कुल एक आउटलाइन की सूरत है। जैसे कि आप इस तरह इसके ऊपर ऊपर ऐसे साथ साथ
सिलाई लगा लो ना सेम इस तरह से, ये देखिए जैसे कि मैं इसके साथ साथ ऊपर सिलाई लगा रही हूँ ना तो वो दिखाई नहीं दे रही। तो आपने इस तरह से ना इसके ऊपर ऐसे साथ के साथ जो है वो आपने सिलाई लगा लेनी है। अब जो है ना हमारी फाइनल सिलाई है। फाइनल सिलाई इस तरह से है कि जो ये पत्तियों की शेप बनी हुई ना, आपने इनकी शेप्स के बिल्कुल ऊपर ऊपर रख के ना इसकी से साथ साथ आपने बार बार फुट उठा के ना फिर सिलाई लगानी है। इस चीज़ को आपने ये लाजमी याद रखना है। इतना ज़बरदस्त और इतना इंटरेस्टिंग तरीका जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप हैरान हो जाएंगी। वीडियो जो है ना अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी शेप के साथ साथ जो है ना जैसे जैसे इसके फ्लावर की शेप बनी हुई, जैसे जैसे इसके लिप्स की शेप बनी हुई ना, आपने उसके साथ साथ उसकी शेप के साथ साथ फुट उठाना है और सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी आपने स्पीड में काम नहीं करना है, आप बिल्कुल स्लोली इसका पैच लगा लें। अगर आप 10 मिनट में तेज़ तेज़ पैच लगाती हैं तो ये आप 20 मिनट में लगा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन इससे आप क्या आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो पैच है ना वो घर बैठे ही लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रांडेड पैच होते हैं ना वो घर में नहीं लगाए जाते। ये देखें जैसे जैसे इसकी शेप है ना, आपने इस तरह से ना इसकी शेप के साथ साथ बिल्कुल इस तरह से रख के ना कंप्लीट दामन पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट मैंने सिलाई लगा ली है। आप इसकी उल्टी जानिब से भी देख लें। अब आपने अगला स्टेप जो लेना है ना, ये जो मैंने इतनी सिलाइयाँ लगाई हैं ना, पहले स्टार्ट में 2 सिलाइयाँ लगाई, वो इसीलिए लगाई हैं कि यहाँ से जो है ना मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। ठीक है, और एक बात और कि ये चूँकि अरेब में कपड़ा कटिंग कर रही हूँ तो इस तरह से जो है ना धागा निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप अरेब ना इस तरह जिगजैग की सूरत में कपड़ा कटिंग करते हैं, उसको फोल्ड नहीं करते हैं, तो इस तरह अरेब में ना आपके धागे जो है वो कम निकलते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से सारा कपड़ा कट कर लेना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने काविया जो है ना वो 20 मिनट के लिए गर्म करना है। ठीक है, अगर आपके पास काविया मौजूद ना हो तो आप कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक टिप है, ये देखिए अगर आप से अकेले में ना ये काविया यूज़ हो रहा हो तो आपने इस तरह से यहाँ पर पिन्स लगा लेनी है। ठीक है, ऐसा करने से आपका जो नीचे वाला कपड़ा है ना वो उठेगा नहीं। अब आप बिल्कुल इजी हो के जो है ना अपने शर्ट को, दामन को, स्लीव्स, बॉटम को, किसी भी चीज़ को जो है ना वो आप काविया कर सकती हैं। ठीक है, अब जो आपका अहम बात है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अगरबत्ती वगैरह से या फिर कॉइल से या फिर कुछ कोई इस तरह का, जैसे कि छुरी गर्म करके अक्सर बहनें जो है वो इससे काम ले लेती हैं, तो वो आप ये सारे टूल्स जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो पेचकस गर्म करके भी मैंने देखा है कि अक्सर बहनें जो है वो पेचकस गर्म करके भी उससे काम ले लेती हैं। तो ये जो पैच है ना उससे भी जो है वो ये काविया हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने कंप्लीट जो है ना इसका सारा ऑर्गेन्जा उतार लेना। इतना नीट तरीके से ये बन गया ना कि मतलब आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आपने घर में ही इतने अच्छे तरीके से पैच लगा लिया। अब जहाँ जहाँ पर सिलाई है ना आपने इस तरह से हल्का हल्का वहाँ पे पानी लगा लेना है और इसको करना है आपने प्रेस। और प्रेस जो है ना आपने इस तरह से चौड़ाई में दामन करना है। ठीक है, अगर आप ना चौड़ाई में इसको प्रेस करेंगी ना तो बहुत अच्छी लुक आएगी, तो ये आपका जो दामन है ना वो खुलेगा नहीं। ठीक है, आपने इस तरह से, जैसे मैं आयरन कर रही हूँ ना, आपने इस तरह से आयरन करना है। ये देखें ऐसे इस तरह से आपने आयरन। ठीक है, आपने अगर इस तरीके से आप आयरन करेंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी और बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपका दामन बनेगा। ये देखिए इसकी यहाँ पर ये है फाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दामन को पैच लगाने का ये न्यू स्टाइल जो है वो आपको कैसा लगा है। आपने लाजमी किसी एक से शेयर करना है, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।